हाय फ्रेंड्स, मैं आरती अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाई हूं बेबी कैप का, जो कि 1 साल से लेकर 5 साल तक बेबी के लिए है। तो देखिए, मैं इतना बड़ा बुन ली हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 फंदे डालकर मैं एक उल्टा और एक सीधा ये साबूदाना पैटर्न से इसका बेबी कैप का बॉर्डर तैयार की हूँ। ये मैं अपने चैनल पर इस बॉर्डर को दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो मेरा वो वीडियो निकाल कर इसको आप देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरा नया वीडियो आपको जल्द से मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसके लिए 50 ग्राम ऊन ली हूँ और 2 कलर में बना रही हूँ। तो देखिए, मैं ऊपर डिज़ाइन कैसे बनाई हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरू में आप पहले ये दूसरा जो कलर आपको दिख रहा है, इससे 3 फंदे सीधा बनाइएगा इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक फंदा, फिर ये 2 फंदा आप सिलाई पर 2 बार फंदे को इस तरह से लपेटिएगा और फिर इस तरह से सीधा बुन लीजिएगा। फिर इस तरह से 2 बार ऊल को लपेटिएगा सिलाई पर और सीधा बुनते हुए इस तरह से आप 5 फंदे बनाइएगा। ऊल को लपेटिएगा 2 बार और 5 फंदे को सीधा बनाइएगा। फिर एक फंदा सीधा बुनिएगा और फिर ऊल को लपेटिएगा सिलाई पर 2 बार और सीधा बुनते हुए इस तरह से आप 5 फंदे को बुनिएगा। फिर एक सीधा बुनिएगा। तो ये डिज़ाइन आप उल्टी तरफ से बनाइएगा। ये उल्टी तरफ से बनता है, तो आप सीधी तरफ से जितने भी फंदे आपको दिख रहे हैं उसमें आपको ये डिज़ाइन बनाना है। तो आप एक इस तरह से एक फंदे में आप सिलाई डालकर फंदे को 2 बार लपेटकर इस तरह से सीधा बुनिएगा, फिर उतार दीजिएगा। फिर इस तरह से 2 बार ऊल को लपेटकर इस तरह से आप अगर बड़े बच्चे का बनाइएगा तो 100 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। छोटे बच्चे का ये 50 ग्राम में बन जाएगा। और ऊल के मुताबिक आप लोग सिलाई ले सकते हैं। अगर पतला ऊल का बनाइएगा तो आप 10 नंबर की सिलाई लीजिएगा। अगर मोटा ऊल का बनाइएगा तो आप 8 नंबर की सिलाई पर बनाइएगा। तो इस तरह से आप इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो मैं उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन सिखाऊंगी, जो कैसे ये डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ लास्ट में देखिए, आप पूरी सिलाई करते हुए यहाँ तक आइएगा। तो फिर यहाँ लास्ट में आप एक फंदा सीधा और फिर यहाँ 5 फंदे में आपको इस तरह से सिलाई पर ऊल लपेट कर 2 बार 5 फंदे को इस तरह से करना है। और फिर लास्ट में 3 फंदे को सीधा बुनना है। तो आप इस बेबी कैप में कुल इस फ्लावर को 8 बार बनाना है। फूल को, इस डिज़ाइन को 8 बार बनाइएगा। उसके बाद ये बेबी कैप आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर इसको अब उल्टी तरफ से देखिए, ये जो 3 फंदा हम बुने हुए थे सीधा, उसको हम उल्टा बना लेंगे। और फिर ये 5 फंदे जो हैं उसको एक एक करके इस तरह से सिलाई पर से उतारेंगे और फिर इस सिलाई पर रख कर इसको हम 5 फंदे को एक बार इस तरह से सिलाई से ऊल को निकालेंगे। फिर इस पर फंदे को रखेंगे, फिर इस तरह से करेंगे तो ये 3 फंदा बन जाएंगे। फिर इस तरह से एक बार करेंगे तो ये 5 फंदे बन जाएंगे। फिर इसको हम उतार देंगे और ये जो एक फंदा उल्टा सीधा बुने हुए थे इस तरह से इस तरफ से, तो उसको इस उल्टी तरफ से उल्टी बना लेंगे। फिर ये 5 फंदे को इस तरह से उतारेंगे और फिर सिलाई पर रख कर हमको इस डिज़ाइन को इस तरह से देखिए बनाइएगा। एक फंदा उल्टा, फिर सिलाई पर ऊल को रखिएगा
और फिर उल्टा बुनिएगा तो ये 3 फंदे बन जाएंगे। और फिर इस तरह से कीजिएगा तो ये 5 फंदे बन जाएंगे। फिर इसको उतार लीजिएगा। फिर ये सीधी वाली फंदे को उल्टी बना लीजिएगा और फिर इस 5 फंदों को आपको उतारना है और इस सिलाई पर रखना है। और फिर एक साथ इस 5 फंदों में से आपको एक फंदा बनाना है उल्टा और फिर इस सिलाई पर रख के फिर ये 2 फंदा 3 फंदा बन जाएंगे। फिर एक बार कीजिएगा इस तरह से तो ये 5 फंदे बन जाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप पूरे फंदों को एक एक करके डिज़ाइन बना लीजिएगा। तो देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद आप लोग सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से सीधी बनाइएगा। तो ये आपको जो लाइन दिख रहा है ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। तो फिर सीधी तरफ से आप इसको सीधी बुनिएगा इस तरह से। तो ये जो आपको बीच में आपको 2 लाइन उल्टी उल्टी दिख रही है ये आप इस डिज़ाइन को बनाने के बाद दोनों तरफ से सीधी 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 तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से सीधी बुनिएगा। तो ये आपका 2 लाइन जो ये दिख रहा है ये आपका बन जाएगा। तो इसी तरह से आप सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से सीधी बनाकर ये लाइन बना लीजिएगा। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए अब आप लोग यहाँ फुल इस साइड में बना था तो अब इस सिलाई में आप यहाँ पर बनाइएगा इस दोनों फूल के बीच में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इस दोनों फूल के बीच में हम आपको बनाना बता रहे हैं। तो आप इस साइड में आप 6 फंदे सीधा बनाइएगा। छः फंदे को आपको सीधा बुन लेना है और उसके बाद फिर 5 फंदे को इस तरह से ऊल को लपेटकर सिलाई पर 2 बार 5 बार आपको करना है। फिर एक फंदा बीच में आपको सीधा बुनना है। और ये याद रखिएगा अगर ये बीच में जो आप एक फंदा बुने थे उसके साइड में आपको 2 फंदा इधर और 2 फंदा इधर करके रखना है। तो ये आपका बीच में फूल बनेगा। अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो आपका ये फूल डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए फिर आप 5 बार ऊल को इस तरह से लपेटिएगा और फिर 5 बार ऊल को लपेटने के बाद सीधा बुनते हुए 5 फंदे में आपको ऐसा बनाना है और फिर एक फंदा इस तरह से सीधा बुनना है। तो इसी तरह से आप इस सिलाई को कंप्लीट कीजिएगा पूरी। और उल्टी तरफ से आपको मैं डिज़ाइन बता चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं इस कैप को घटाना बताऊँगी जो आप लोग कैसे कैप को घटाइएगा। तो ये टोटल आप 8 फूल बनाकर फिर ऊपर में आप ये 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद मैं इस कैप को घटाना बताऊँगी। तो लास्ट में आप लोग 4 सिलाई बुनने के बाद अब कैप को घटाना सीखिएगा। तो इस तरह से देखिए आप 2 सीधा बुन लीजिएगा फिर 2 का 1 इस तरह से करिएगा। फिर 1 बुनिएगा फिर 2 का 1 बनाइएगा फिर 1 सीधा बुनिएगा फिर 2 का 1 बनाइएगा फिर 1 सीधा बुनिएगा फिर 2 का 1 बनाइएगा। तो इस तरह से ये आपका फंदा घटने लगेगा और पूरी सिलाई आपको इसी तरह रिपीट करना है। 1 सीधा बुनना है फिर 2 का 1 बनाना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कीजिएगा और आप लोग हर एक सिलाई में इसी तरह से फंदे को घटा लीजिएगा। तो ये आपका 2-4 सिलाई कुल मिलाकर 8 सिलाई में आपका ये फंदा घटकर 20 से 30 फंदे बचेंगे। तो उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी जो आप इसकी सिलाई कैसे कीजिएगा। तो इसी तरह आप पूरी फंदे को
घटाइएगा, एक फंदा सीधा और 2 फंदा का एक बनाइएगा और उल्टी तरफ से उल्टी बुनिएगा। घटाने के बाद ये मेरे 25 फंदे बचे हैं, तो इसको अब हम सुई में उल डालकर एक एक फंदे को सिलाई पर से इस तरह से सुई पर उतार लेंगे। सारे फंदे को इस तरह से एक एक फंदे को आपको सुई पर निकाल कर तो इस तरह से आप सुई पर सारे फंदे को निकाल कर इस तरह से देखिए आप लोग खींच लीजिएगा टाइट से, और फिर इस तरह से आप इसको इस कैप को कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर इसको मजबूती से सील लीजिएगा और इस बीच में आप एक बड़ा सा पम लगाने के लिए बना लीजिएगा, या आप कोई भी फ्लावर भी लगा सकते हैं बनाकर। तो इस तरह से आप देखिए सुई की सहायता से यहाँ पर सिलाई कर लीजिएगा, तो ये बेबी कैप बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और फिर यहाँ आप इसको मिलाते हुए इस तरह से यहाँ तक आप इसकी पूरी सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी सिलाई कर ली हूँ इस कैप का, और मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितना ब्यूटीफुल बना है। देखिए, और यहाँ मैं एक फ्लावर बनाकर सेट की हूँ। आप लोग फ्लावर लगा सकते हैं, या बड़ा सा पॉम या छोटा सा पॉम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग ये जेंट्स के लिए या लेडीज़ के लिए बना रहे हों तो उसमें आप लोग 120 फंदे डालिएगा, और ये फूल आप 12 बार ये फूल को ऊपर डिजाइन बना लीजिएगा, तब आपका ये कैप बनकर अच्छा लगेगा। तो आप अगर जेंट्स या गर्ल, कॉलेज गर्ल के लिए और या लेडीज़ के लिए किसी भी के लिए बना रहे हों तो आप थोड़ा सा और लंबा बुन लीजिएगा। और आप इस डिज़ाइन को इसमें 9 बार में फ्लावर बनाई हूँ, और आप लोग इसमें 12 डिज़ाइन बनाइएगा 12 बार, तो ये आपका कैप बड़ों के लिए बनकर तैयार होगा। और उसमें आप 120 फंदे डालिएगा, क्योंकि मैं ये 2 साल बच्चे के लिए बनाई हूँ, 1 साल से लेकर 5 साल के लिए। तो मैं इसके लिए देखिए एक डोरी इसमें दी हूँ और एक छोटा सा पॉम बनाकर सेट की हूँ। तो अगर आप लोग बच्चे के लिए बनाइएगा तो आप इस तरह से इस कैप को जहाँ पर आप ये सिलाई कीजिएगा उसको इस तरह से पीछे रखिएगा, और इस तरह से आधा आधा करके यहाँ से आप क्रोशिया की मदद से आप एक डोरी तैयार करके इसमें पॉम लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग कुछ पूछ सकते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।